दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम टाइम एंड वर्क के दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं, जो मोस्ट VVI है, जिससे बुक में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ए कितने दिनों में काम किया? तो 20 दिन में। बी कितने दिन में काम किया? तो 30 दिन में काम किया। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करे तो करते हैं, पर काम समाप्त होने के दिन 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे दिन है, दिन ए कार्य करना छोड़ देता है तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे पर काम कर समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो ये है ना 5 दिन पहले, समाप्त होने से पहले। तो शुरू में छोड़ेगा उसको घटा देना है, लेकिन अंत में जो छोड़ेगा उसको ऐड कर देना है। आपको हम बता देते हैं, जो शुरू में अगर काम किया, जैसे कि 5 दिन, शुरू में 5 दिन काम किया छोड़ दिया, तो उसको घटा देना है। लेकिन अंतिम में कितनों दिन काम करे समाप्त होने के वक्त, वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 60 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे दिन है तो क्षमता लाना होगा हमको, हैं? तो क्षमता लाने के लिए हमको क्या करना होगा? तो 3 बार में ही कटेगा, ई कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पे ई कितना काम छोड़ के गया? तो यहाँ पे 3 गुना 5, 3 गुना 5 कितना? 15 काम ये छोड़ा था। तो यहाँ पे 15 काम ऐड कर देंगे, क्योंकि समाप्त होने से पहले छोड़ा है। तो समाप्त होने के चाहे अंतिम में छोड़ेगा तो उसको ऐड कर देना है। जितना दिन में छोड़ेगा उतना क्षमता आएगा, गुना करके उसको ऐड कर देना है। अब पहले शुरू होने पे चाहे पहले छोड़ेगा तो उसको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो गया? तो 5 75 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है? छोड़ देता है तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोनों मिला के कितना काम कर रहा है? एक 3 की क्षमता से काम कर रहा है, एक 2 क्षमता से काम कर रहा है। तो कितना काम करेगा? 5 की क्षमता से दोनों काम करेगा। अगर इसको 1 का मान लेते हैं तो 15 पचे 75। तो कितना समय में काम करे खत्म करेगा? तो 15 के समय में काम खत्म करेगा। कितना समय लगेगा? 15 मिनट। समय ही हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ए और बी, सॉरी, यहाँ पे क्लियर ध्यान दीजिएगा कि ए बी तथा सी किसी किसी काम को क्रमशः 10 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करे, लेकिन ए काम पूरा होने के एक दिन पहले, तो यहाँ पे हम एक दिन पहले, तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ए आपको हम बताते, ए या बी है क्या? ए बी 80 है। तो ए का क्षमता कितना है? 10 है, सॉरी टाइम है, डेट है 10 20 है। तो यहाँ पे आपको हम क्लियर कर दें कि से ए है, कहाँ गया ए, सॉरी यहाँ पे, लेकिन ए काम पूरा होने के एक दिन पहले, मतलब कि एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया। कितना दिन पहले? एक दिन पहले ही काम छोड़ दिया है। पहले ई कितना दिन पहले काम छोड़ा है? तो बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले काम छोड़ा है, 3 दिन पहले काम छोड़ा है। तो काम पूरा कितने दिनों में होगा? तो सबका रेशियो लेना है, टोटल रेशियो 7 आ जाएगा, LCM 60 आ जाएगा।
यहाँ से अगर 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 1 से ही अगर काम करेगा तो कितना काम, 6 काम करेगा। अगर ये 3 से काम करेगा तो कितना काम करेगा है, तो 3 3 9 काम करेगा, करेगा ना। अब यहाँ पे बोले अंत में अगर आए तो उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 6 + 9 कितना हो जाएगा है, तो 15 15 75 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो समाप्त कितना होता है, सबका रेशियो निकालेंगे। तो सबका 9 9 1 11, अगर 11 से हम काटते हैं तो 11 11 11 छक 66, 6.9/11 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी किसी काम को 10 15 और 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ए बी और सी, तो यहाँ पे तीनों का रेशियो दिया हुआ है 10 15 12, ये टाइम है। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं कि आरंभ होने के, तो यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करे लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, शुरू मतलब 2 दिन तक कार्य किया, शुरू में कार्य किया, आई बी है, बी काम समाप्त होने में 1 दिन पहले, तो समाप्त होने में कितना, 1 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये शुरू में 2 दिन काम किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 60, क्या इस सब का एलसीएम 60 ही आएगा। तो ये 6 से कटा, ई 4 से कटा, ई कटा 5 से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ई शुरू में काम कर रहा है तो कितना के रेशियो से, शुरू में अगर काम कर रहा है तो कितना के रेशियो से, तो 2 दिन काम किया तो 2 दिन में कितना 12 काम किया, 6 के रेशियो से। 1 दिन में 6 काम कर रहा था, 2 दिन में कितना 12 काम करेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ई 1 दिन में 4 काम कर रहा है तो 1 दिन काम किया है तो कितना काम, ये 4 काम करेगा। तो यहाँ पे 12 माइनस प्लस 4, तो यहाँ पे 12 माइनस में क्यों गया, आपको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे 12 माइनस में इसलिए गया कि शुरू में काम किया। आपको हम बता दें, शुरू में जितना काम होगा वो माइनस कर देना है, लास्ट में जितना काम करके छोड़ेगा, 2 दिन 5 दिन करके छोड़ेगा, 10 दिन, वो ऐड कर देना है। और शुरू में अगर काम करके छोड़ रहा है 2 दिन 4 दिन तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 12 माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हैं, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 48 52 आ जाएगा क्या, तो 52 आ गया। अभी टोटल कितना हो गया, 52 आ गया। तो यहाँ पे निकालेंगे, बोल रहा है कि कुल कितना समय में आपका काम खत्म होगा। तो कुल कितना समय में आपका काम खत्म होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुल आपको 9, तो यहाँ पे कितना बचा, 9 है ना बचा, ये दोनों ना। तो ये तो शुरू में काम करके ये छोड़ के 2 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा, 4 और 5 काम करेगा। तो 4 5 कितना हुआ, 9 हो गया, टोटल 9 आ गया। 9 का मान कितना है, 52 है। तो 52 को 9 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 पचे 45, 5, तो 9 पचे 45, 5 7.9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये सब VVI क्वेश्चन है, आपको बुक खोल के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक काम को 25%, एक से जो एक काम को 25% 20 दिन में करता है, में पूरा करता है, मतलब 25% काम करने में कितना समय लगा, 20 दिन लगा। वाई एक्स के साथ मिलकर शामिल हो जाता है, तो वाई है ना एक्स के साथ शामिल हो जाता है, तो वे मिलकर बचे काम को 15 दिनों में करते हैं, तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो वाई है ना, वाई काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है कितना
25 काम कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 25 बटा परसेंट हटेगा 100 हुआ ना है। तो यहाँ पे समय कितना है 20 है, तो 4 बार में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 दूना 40, तो 4 दूना 8, 80 आ गया टोटल। 80 आना गया, ये दोनों गुना होगा तो 80 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स और वाई, तो आपको 80 मिल गया। 100 काम में से 80 काम एक्स कर दिया है, तो 20 काम बचा, 20 से कम वाई किया होगा। सिंपल सी बात है, 20 कम वाई किया होगा। अब इसका रेशियो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का 80 हो जाएगा एलसीएम, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मिलकर बचे काम को 15 दिनों में करते हैं। तो ये 15 दिनों में काम करते हैं। कितना दिनों में, 15 दिनों में काम करते हैं। तो 15 दिनों में काम करते थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 25% काम किया है। तो हमारे पास कितना काम बचा हुआ है तो 75 काम बचा हुआ, 75%, तो 75 बटा 100 कितना 15 दिन में काम कर रहा है तो 15, तो ये 3 बार में कटेगा। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 यहाँ पे 3 पचे 15, ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20 आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तो वाई उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो वाई उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है अकेले। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई एक साथ मिल के कढ़ाई कर रहा है। तो एक्स 1 हो गया तो वाई 3 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना 80 है। तो ये 3 है जो 80 काम कितना दिन में करेगा तो 80 काम ही करेगा आपको 3 26 अनुपात 2/3 में करेगा। ये कितना में करेगा 26 अनुपात 2/3 में इसका आंसर आएगा। क्योंकि यह काम किया ना, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, एक्स और वाई के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो एक्स वाई, तो एक्स के मान 1 आ गया, तो यहाँ पे 4 है, तो एक्स के मान 1 आ गया, तो वाई कितना बचा 3 बचेगा तो ये 80 काम बचा हुआ है। 80 काम कितना दिन में करेगा तो 26.2/3 में समय में करेगा यह काम। तो यह आपका 10 तक टाइप खत्म हो चुका है, जो मोस्ट वीवीआई टाइप है। तो ध्यान से कवर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।